तो देखेंगे आप तो रिकॉर्ड्स टू बी, जहाँ भी आपको लगेगा कि मैं कुछ फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 10 मिनट्स में ये कवर करना है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं वन बाय वन करे जा रहा हूँ। तो इसमें आपके दिखेगा फर्स्ट इज रिकॉर्ड्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन स्कीम, ये सब कुछ आई थिंक सबको पता भी होगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ए लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है, उसी तरह इसमें भी है, एक्सपेरिमेंट में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी भी है। तो आपको सेक्शन ए से कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, सेक्शन ए से ही कुछ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी भी है, सेक्शन बी का भी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, उसी वैसे ही लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज भी है सेक्शन बी के लिए। एंड देन लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू बी डन। हमारे पास कुछ लिस्ट हैं जो सीबीएसई ने डिजाइन किए हैं, उसमें से हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारे पास हो सकता है। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज भी है जो भी आपको करना है, टू बी डन का मतलब आपको करना है ये, और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज मतलब जो सीबीएसई ने डिफाइन किया हुआ है। ओके, जहां भी आपको समझ में आए प्लीज आप लोग अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा मुझे, रोक के पूछिएगा मुझसे। उसके बाद लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी डन, देन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड मैनुअल्स। मैनुअल्स का मतलब वही है जो आज से पहले फिजिक्स में चलता होगा, पता नहीं मुझे, अभी मुझे पता चला था कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर कोई फाइल भेज दो जिससे देख के हम कर लें, ये इस फिजिक्स में तो नहीं चलेगा, बाकी फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकल को एक्चुअली मैनुअल में, खाली मैनुअल, ब्लैंक मैनुअल आपको शेयर करूंगा जिसको आपको प्रिपेयर करना है, और वही कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक्सपेरिमेंट जो स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेशन, मतलब भीलवाड़ा से भी दूर है, जो किसी ना किसी रीजन से, जिस दिन हम आपको बुलाएंगे उस दिन आप नहीं आ पाओगे। ठीक है, अच्छा, कुछ स्टूडेंट शायद ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इस वीडियो को भी आपको शेयर करूंगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आप अपने मन से कर सकते हो। प्रोजेक्ट के लिए फाइल का मैंने पूरा फॉर्मेट बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कॉन्साइज मैंने बना रखा है, आपको ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए वन बाय वन हम वो चलते हैं पॉइंट वाइज। रिकॉर्ड्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स, क्या क्या रिकॉर्ड आपको प्रिपेयर करना है। रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट विथ 4 फ्रॉम ईच सेक्शन, ये सीबीएसई ने बोला है, ये ऐसा करना है आपको। रिकॉर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज, 3 फ्रॉम ईच सेक्शन ए एंड बी, मतलब टोटल 6 एक्टिविटीज हो जाएंगी और 8 एक्सपेरिमेंट होगा, और फाइनली एक आपके पास प्रोजेक्ट का रिपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, 3 चीजें आपको, 3 फाइलें आपको बनानी है, एक तो एक्सपेरिमेंट की, एक एक्टिविटी की और एक प्रोजेक्ट की। अभी तक यहाँ पे क्लियर है सबको? यस सर। फाइनल में जब आपका एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, इवेल्युएशन स्कीम क्या है, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपसे 2 एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा, जिसके मार्क्स में 7 + 7 तो 14 मार्क्स हो जाएगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स जो फाइल आप बना के लाओगे उसके 5 मार्क्स हैं। 1 एक्टिविटी आपको दी जाएगी बनाने के लिए, उसको उसका है 4 मार्क्स। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, उसका क्या है 3 मार्क्स। एंड वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट विल बी आस्क्ड एंड इट इंक्लूड्स 5 मार्क्स, सो टोटल विल बिकम 30 मार्क्स। ओके, ये सीबीएसई की वेबसाइट पे भी है, कई सारे इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी इसको पब्लिश किया हुआ है। ओके, तो ये आपको यहाँ से मैंने इसको बहुत ही कंपाइल करके बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अच्छा, सर हाँ जी, सर एक डाउट है, हाँ इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट क्या होता है? हाँ, वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, आगे दिखाऊंगा ओके उसके डिटेल में। ओके। ठीक, अब सेक्शन ए, अब सीबीएसई ने लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए में कुछ 6 एक्सपेरिमेंट दिए, जिसमें से आपको 4 करने हैं। 4 कौन से करने हैं उसका मैंने जो यहाँ पे लिखा मैंने टू बी डन, वहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी सेक्शन ए से कुछ इतने 6 एक्टिविटीज हैं, इसमें से आपको 3 को ही करना है। सेक्शन बी से, सेक्शन बी में टोटल 9 एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्योंकि इस पार्ट 2 थोड़ा बड़ा है पार्ट 1 से, तो इसमें एक्सपेरिमेंट भी ज़्यादा हो गया, तो 9 में भी आपको 4 ही करने हैं। और एक्टिविटीज़ जितने हैं, एक्टिविटीज़ कितने हैं 7, इस 7 एक्टिविटीज़ में से आपको कोई 3 एक्टिविटीज़ करनी है, मतलब टोटल 8 एक्सपेरिमेंट 6 एक्टिविटीज़। बट 8 एक्सपेरिमेंट में 4 फ्रॉम सेक्शन ए, 4 फ्रॉम सेक्शन बी, and 3 activities from section A and 3 from section B. Clear? Till now, Yes. is it clear to all? Yes sir. Okay.
नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज विच एक्सपेरिमेंट यू आर गोइंग टू डू। ओके, देखिए कई सारे स्टूडेंट हो सकता है फ़ोन में इतने ज़्यादा फ्लुएंट ना हो, तो उस स्टूडेंट को फ़ोन में से नहीं हो पा रहा है, तो उस स्टूडेंट को हम अपने स्कूल में बुलाएंगे भी। और अगर सारे आ जाएंगे स्टूडेंट तो भी अच्छा है, बट फिर भी आपको कुछ और नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज समझना है कि मुझे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म खुद करना है, किसी और से नहीं करवाना है, तो मैंने इसके लिए सारा वर्चुअल लैब के लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वर्चुअल लैब आप परफॉर्म कर सकते हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे दे रखा है कि जो स्टूडेंट, मतलब ये जब कोविड के टाइम था, तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे इंस्टीट्यूट को ये अपना हैंडओवर किया था कि आप लोग वर्चुअल लैब को डिजाइन करो, सो दैट स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एट होम। ओके, तो वो चीज़ अभी भी स्टैब्लिश्ड है और हो भी रही है, बढ़ती जा रही है। आईआईटीज, एनआईटीज ये सारी वर्चुअल लैब को डेवलप कर रही हैं, सो दैट कोई गांव में भी बैठा हुआ है, दूर है, डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना खुद सीखे। तो इसमें सब कुछ, जैसे मैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ओपन कर रहा हूँ, बट मैं आपको बस दिखाऊंगा इंटरफेस क्या है, क्या क्या चीज़ इसमें अवेलेबल है, जो आपके फिजिकल लैब में उतना शायद ना मिल पाए अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे मैं पहला एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 8 एक्सपेरिमेंट है जो आपको करना है, 1 2 3 4। ये जो A4, A1, A2, A3, A4 लिखा है, ये सेक्शन ए से है और ये सेक्शन बी से है, करेक्ट? So Yes, sir. total will be 8 experiment. So I'm going to open a single one experiment. The link is given here at the blue text. यहाँ पे ब्लू टेक्स्ट हो जाता है, जैसे लिंक हम डालते हैं वो ब्लू टेक्स्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है वर्चुअल लैब। वर्चुअल समझते हैं आप लोग, जो कि आप कंप्यूटर या मोबाइल पे आप परफॉर्म कर सको, आपको फिजिकली कुछ टच नहीं करना होगा, बस आपको थोड़ा बहुत उसमें जो भी रीडिंग है वो आपको देखिए। अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट खोल के दिखा रहा हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट जैसे ओपन हुआ, तो अमृता यूनिवर्सिटी एक साउथ में एक यूनिवर्सिटी है जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसने कोलैबोरेट करके इस पूरे जो हमारे जो 12th के 11th के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए थ्योरी, जो थ्योरी मैं आपको मैनुअल में दिखाऊंगा वैसा ही थ्योरी यहाँ पे, बट थोड़ा सा और कॉन्साइज कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। इसका जो एक्चुअल जो सेटअप है वो इसका इमेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। प्रोसीजर, इस सिमुलेशन को जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करना है, यहाँ पे एक एक चीज लिखा हुआ है कि मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, रियल लैब प्रोसीजर क्या है, जो रियल है, वर्चुअल नहीं है। वर्चुअल में ये वाला आ जाता है सिमुलेटर। वर्चुअल का मतलब है सिमुलेटर। सिमुलेटर इसमें लगा हुआ है जो एक्चुअल में लगेगा आपको कि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे सिमुलेटर का प्रोसीजर क्या है, जो कि ये एक्चुअल में, ये आप फिजिक्स लैब में ऐसा ये परफॉर्म करोगे ऐसे इस तरह से, बट जब वर्चुअल लैब आएगा तो आप इसको ऐसे परफॉर्म करोगे यहाँ से। कुछ और स्टूडेंट आ रहे हैं, डेट ज्वाइन करो। चलिए यहाँ तक दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है कि आप एक्चुअल में फिजिक्स में कैसे करोगे, फिजिक्स लैब में कैसे करोगे, और यहाँ पे वर्चुअल कंप्यूटर के ऊपर या फिर मोबाइल के ऊपर आप कैसे करोगे। एंड देन एनिमेशन, देखिए ये एनिमेशन वो है जो इस सिमुलेटर में चलेगा। ये एनिमेशन ये आप प्ले कर दोगे, ये यूट्यूब वीडियो भी है, ये पूरा परफॉर्म करके बताएगा कि क्या क्या चीज कब आपको यूज करना है और सारे कंपोनेंट्स क्या हैं और क्या करते हैं सबके resistance. Now take a resistance बहुत ही wire, अच्छा वीडियो, stretch बहुत it ही and measure स्लो its और length बहुत ही using सिंपल a इंग्लिश meter में scale and cut the एक्सपेरिमेंट wire परफॉर्म at the होता है। given point. ठीक, एनिमेशन देखने के बाद आप जाओगे सिमुलेटर में। सिमुलेटर इज एक्चुअल द फिजिक्स लैब, वर्चुअल फिजिक्स लैब, जहाँ पे आपको ये सब चीजें कनेक्शन करना, ये सब ये जैसे वायर का कनेक्शन करना। सर आपकी स्क्रीन चेंज नहीं हुई, उस वेबसाइट पे गए नहीं आप, मतलब इस स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा ओके वो। ओके, मैं एक सेकेंड में स्क्रीन दिखा रहा हूँ, किसी ने बोला ही नहीं। अच्छा, मैं जब वर्ड लिंक को क्लिक किया उसके बाद आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, राइट? यस सर। मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ शेयर, एंटायर स्क्रीन। ओके, आई थिंक नाउ इज इट इज विजिबल टू ऑल। अब मैं इस पे लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, एक बार देखिएगा। लिंक पे क्लिक किया, ओके, इज इट विजिबल? यस यस सर। ओके यस। ओके ओके फाइन। सो आप थ्योरी, जैसे हम लोग थ्योरी देखते हैं, थ्योरी होता है कि इसके पीछे क्या थ्योरी है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के पीछे थ्योरी क्या है, हम क्या आउटकम पाएंगे, क्या समझेंगे। लर्निंग आउटकम बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स को क्या समझ में आएगा इस एक्सपेरिमेंट के बाद। बट आप ये पढ़ सकते हो,
इसके बाद भी मैंने जो मैनुअल दिया है उसमें भी आपको दिखेगा। मैनुअल मतलब जो आप अपनी फाइल को रिकॉर्ड बनाओगे वो पूरा उसमें कंटेंट डाला गया है, ठीक है, वो यहीं से उठाया गया है, यहीं से उठाया गया है इस वर्चुअल लैब से। उसके बाद प्रोसीजर में ये मैंने बताया मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, रियल लैब प्रोसीजर क्या है, एंड इस वर्चुअल लैब का प्रोसीजर क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप वर्चुअल से कर रहे हो तो ये वर्चुअल वाला ये आप यूज़ करोगे कि ये स्टेप्स क्या हैं। अगर आप इस कंप्यूटर या मोबाइल से यूज़ करना चाहते हो, एनिमेशन में जाओगे तो यहाँ पे एक वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो है, ठीक। उसके बाद ये वाला जो वीडियो है जहाँ पे एक्चुअल में परफॉर्म करते हो, लैब में परफॉर्म करते हुए, ये वाला वीडियो है। तो जिसको बहुत ही थोरोली नॉलेज चाहिए इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से, तो आप ये दोनों वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद ये सब जानने के बाद आप जाओगे वर्चुअल लैब में, एंड द वर्चुअल लैब का टैब जो बना हुआ है यहाँ पे उसका नाम है सिमुलेटर। सिमुलेटर में आपको कनेक्शन एज पर द सर्किट, सो सर्किट आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे सर्किट दिखने लगेगा। बैटरी को किससे जोड़े हैं, एमीटर से। तो जैसे बैटरी कहाँ दिख रही है आपको, बैटरी कहाँ दिख रही है बताइए, एमीटर कहाँ है, वोल्ट मीटर कहाँ है, देखो ये अमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। देखिए ये कनेक्शन, देखिए वायर का कनेक्शन हो रहा है। उसके बाद ये इससे जुड़ेगा क्योंकि अमीटर के बाद वोल्ट मीटर था। वोल्ट मीटर के बाद कौन था सर्किट में, देखेंगे आप वोल्ट मीटर के कौन है, रियोस्टेट लगा हुआ है, ठीक। तो रियोस्टेट को भी जोड़ सकते हैं आप, ठीक, रियोस्टेट को जोड़ दिया। रियोस्टेट किससे जुड़ा हुआ है सर्किट में, देखेंगे रियोस्टेट किससे जुड़ा हुआ है, की से जुड़ा हुआ है, की, सिंगल की। तो रियोस्टेट को जोड़ दिया हमने यहां से, ये जोड़ दिया हमने, ठीक। उसके बाद की को किससे जोड़ा हमने, बैटरी से, फिर से ये जोड़ दिया। ये हमारा कनेक्शन हो गया। जैसे की लगाएंगे, कनेक्ट द रेसिस्टेंस वायर। रेसिस्टेंस वायर किस कहाँ पे जोड़ेंगे हम, देखिए आप रेसिस्टेंस वायर देखिए किस में था सर्किट में। जैसे ये रेसिस्टेंस वायर है, ये रहा, वोल्ट मीटर के पैरेलल में, वोल्ट मीटर के पैरेलल में रेसिस्टेंस वायर जोड़ेंगे। ये रहा रेसिस्टेंस वायर, देखिए ये जोड़ दिया हमने। उसके बाद इसको लेके आएंगे की के साथ, की में लगाया, देखिए रीडिंग आ रही है, अब अमीटर में आ रही है 9.518 एंड 0 वोल्ट मीटर में आ रही है 0.482, ठीक। और उसके बाद रेसिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। यहाँ से देखिए रियोस्टेट को लेफ्ट राइट करते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता जाता है, ठीक। ये बढ़ता जाएगा, आपके पास रीडिंग आएगी। रीडिंग कैसे शो रिजल्ट में करोगे, तो यहाँ से रीडिंग आएगी, इस रीडिंग को आप नोट डाउन कर लोगे जैसे आपको टेबल बनाना है। उसके बाद आप परफॉर्म कर सकते हो जो भी आपको एज पर दी थियरी आपको परफॉर्म करना होगा, क्या क्या हमको निकालना है इसमें से। बट क्या आउटकम निकालना है, क्या रिजल्ट टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल क्या होगी, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। ये अभी तक समझ में आ रहा है आपको क्या करना है यहाँ पे। अगर आप परफॉर्म करते हो वर्चुअल है फिर भी नहीं आता है तो आपको स्कूल में आना है, वहां पे हम परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट। समझ में आया, यस सर, आगे। ठीक है। अब ऐसे ही सारे एक्सपेरिमेंट के मैंने लिंक दिए हुए हैं। जैसे मैं अब बताऊं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वो भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे। फिर एनिमेशन सिमुलेटर, कुछ में वीडियो नहीं दिखेगा, सिर्फ एनिमेशन वाला वीडियो मिलेगा आपको, एक्चुअल में वीडियो नहीं मिलेगा। वहाँ पे देखिए ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। वाइवा के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो यहाँ से। रिसोर्सेज, किस बुक से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप क्वेश्चन या आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके रेडी निकाल के बहुत ही थोरोली नॉलेज जान सकते हो एक्सपेरिमेंट से पीछे, ठीक। इसलिए मैंने इसके लिए कोई भी प्री प्रोड्यूस्ड एनी रिकॉर्ड मैंने इसमें शेयर नहीं किया है फिजिक्स के लैब के लिए, क्योंकि मैंने सब कुछ मैं देना चाह रहा हूँ। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी डन, एक्टिविटीज टू बी डन। अब ये एक्टिविटीज पूरा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होंगे जो हम लोग करेंगे इन द लैब, एक्चुअल लैब। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको रिकॉर्ड अपनी फाइल बनानी है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड मैनुअल्स। तो आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक हियर, इसमें जाएंगे, एक गूगल ड्राइव का फोल्डर ओपन होगा जिसमें पूरी फाइल के मैनुअल्स गिवन है। जैसे A1
A1 क्या था बताओ, यहाँ पे देखिए A1 क्या था, टू डिटरमाइन द रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। अभी मैंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था याद कीजिए आपको, वोल्ट मीटर और करंट, वोल्ट मीटर और अमीटर था, बोलो। यस सर, यस। और रियोस्टेट पे मैंने डिस्टेंस बढ़ाते गया, मैं डिफरेंट डिफरेंट करंट और वोल्टेज आ गया, उसके बीच में ग्राफ बनाना हो, ठीक। तो ये फाइल कैसे बनेगी, वो फाइल के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा, ये जो मैंने बोला आपको, ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज एंड मैनुअल्स पे, इस पे क्लिक करते एक फोल्डर ओपन होगा और यहाँ पे आप जाएंगे A1 वाले पीडीएफ में, ये पीडीएफ ओपन होगा, इसमें पूरा ये वायर, अननोन रेसिस्टेंस, बैटरी, वोल्ट मीटर, मिलीमीटर, रियोस्टेट, प्लग की कनेक्शन वायर्स, ये जो सर्किट मैंने दिखाया भी था, ये सर्किट आपको दिखाई देगा। ये ऐसे थ्योरी आपको लिखनी है, ऑब्जर्वेशन क्या क्या आ रहा है ये सारा, और टेबल बनाना है, कैलकुलेशन करना है, रिजल्ट आएगा, दैट्स इट। इजी है या नहीं? छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये, बोलिए, बोलो बच्चों। इजी है सर। यस सर, इजी है। बहुत इजी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि क्या सर इसमें हम अपना भी कोई पॉइंट डाल सकते हैं क्या थ्योरीज में? तो ऑब्वियसली आप इसमें जो रिलेवेंट है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से, वो पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से भी, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको चेंज नहीं करना है जो पहले से बना हुआ है, ओके। ज्यादा नहीं ऐड करना, बहुत ही रेलेवेंट जो पॉइंट्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगी, वो उसमें ऐड करनी होंगी, कर सकते हैं आप, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ओके। ओके सर। ओके, सो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट क्या है? इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एक इन्वेस्टिगेशन मतलब आपके जो प्रोजेक्ट होगा वो आपसे कोई आके पूछेगा, ऐसा प्रोजेक्ट जो आप, हो सकता है कोई आइडिया हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट हो, इन सारे एक्सपेरिमेंट से बना हुआ कोई सीखा हुआ कोई नया एक्सपेरिमेंट आप बना रहे हो, तो उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप दिखा सकते हो, और हम लोग या टीचर या जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि आपका प्रोजेक्ट कुछ मतलब एक रेलेवेंट आउटकम निकाल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम निकाला है जिससे हम फिजिक्स को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को बोलते हैं इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। तो इसके लिए मैंने कुछ सजेस्ट किया हुआ है प्रोजेक्ट, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। बाकी अगर जिसको भी ये इसमें से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बाकी प्रोजेक्ट आप यू कैन मेक प्रोजेक्ट फ्रॉम योर ओन चॉइस आउट ऑफ दिस अबव लिस्ट, मतलब इस लिस्ट से अलग भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट मस्ट बी रिलेटेड टू द फिजिक्स ऑफ 12th एंड स्टैंडर्ड, ओके। अब प्रोजेक्ट के फाइल Yes, कैसे sir. बनाएंगे? प्रोजेक्ट की फाइल में ये सारी चीजें ऐड करनी है आपको, ठीक है। अब ये चीजें ऐड पहले से भी है, आप प्रोजेक्ट फाइल का फॉर्मेट यहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ से मैं ओपन करूंगा प्रोजेक्ट फाइल का फाइल, देखिए इसमें दो तरह की फाइल मैंने ऐड की हुई है, दिख रहा है आपको सबको? यस सर, दिख रहा है। जो स्टूडेंट लिखना चाहता है उसको ये वाला फाइल डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के फिर इसमें काम करना है। जो स्टूडेंट टाइप करके करना चाहता है वो ये वाला फाइल ओपन करेगा और इसमें टाइप करके आप रिपोर्ट फाइल तैयार कर सकते हो, बट आपको इमेज सब ऐड करना होगा, फिर डाउनलोड कर इमेज को प्रिंट आउट नहीं, इमेज जो भी आप बनाए हो आप फोटो खींच के फिर उस फोटो को आपको डालना पड़ेगा आपको प्रोजेक्ट के फाइल में, ठीक है। तो मैं कोई एक फाइल ओपन कर रहा हूँ राइटिंग वाला, जिसमें आपको टाइप लिखने की होगी, आपको पूरा का पूरा ये फाइल प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इसमें लिखना होगा स्टूडेंट नेम, अच्छा सबसे ऊपर होगा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप टाइटल लिखोगे अपना प्रोजेक्ट का, एंड देन स्टूडेंट नेम सेक्शन लिखोगे आप यहाँ पे, अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑब्वियसली द फिजिक्स टीचर होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ भी आपको नहीं करना, इसके बाद ये कंटेंट है, कंटेंट के अंदर मैंने अभी जो यहाँ पे दिखाया आपको कि ये सारे कंटेंट है, ठीक है। सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, एम ऑफ द प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन, थियोरी, एपरेटस, लॉज, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीजें आपको कि क्या चीजें होती हैं थोड़ा बहुत आपको इंटरनेट पे सर्च करके बताना होगा, मैं फिर भी बताऊंगा आपको, मोटा मोटी बताऊंगा कि क्या है ये सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात करूँ, जो भी आप प्रोजेक्ट करते हो उसका सर्टिफिकेट जो गाइड होता है, टीचर जो प्रोजेक्ट करवाता है, और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है और प्रिंसिपल, तीनों मिलके एक सर्टिफिकेट आपको देते हैं। ये सर्टिफिकेट पूरा आपको यहाँ पे दिस इज सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। प्रिंट आउट जो निकालोगे आप पेन से यहाँ पे लिख सकते हो। अंडर द गाइडेंस ऑफ लिख दोगे यहाँ पे कि टीचर का नाम क्या है जिसके अंदर आपने काम किया है। रिपोर्ट फॉर द सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख दोगे फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द सब्जेक्ट टीचर, यहाँ पे सिग्नेचर सब्जेक्ट टीचर का साइन, यहाँ एक्सटर्नल आपको नहीं करना है, ध्यान रखना आप लोग मत कर देना इसको, साइन तो हम लोग करेंगे ना। सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, ओके। और यहाँ पे उसके बाद डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में वही देखिए आप लोग, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द प्रोजेक्ट वर्क एंटाइटल्ड, यहाँ पे टाइटल लिखना है यहाँ पे, टू द डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे लिख दोगे आप डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे आप लिख दोगे यहाँ पे एस्टेक इंटरनेशनल स्कूल इज प्रिपेयर्ड बाय मी, यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हो कि ये मैंने बनाया है रिपोर्ट, ठीक है। स्टूडेंट का नाम होगा, क्लास तो आपका 12 साइंस ही है, सारे साइंस के ही है ना सारे स्टूडेंट। यस सर। ओके। तो उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा कि आपने ये रिपोर्ट खुद बनाया है। देन एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट इज नथिंग बट इट इज द thank you to all the, to give a thanks to all the supporting members which have supported you in this particular project, कि आपको किसने किसने सपोर्ट किया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ये हो सकता है आपके कोई कलीग हो सकता है, इट कैन बी योर टीचर, इट कैन बी योर प्रिंसिपल एंड इट कैन बी द टेक्नीशियन इन द फिजिक्स लैब ऑल्सो। इसके अलावा ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो उनको आपको थैंक बोलेंगे किस पर्टिकुलर पार्ट में आपको उन्होंने थैंक किया, सॉरी हेल्प किया। तो थैंक यू वर्ड यूज नहीं करना है, एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज मतलब उनको थोड़ा एक आपने स्पेशल पोजीशन दे दिया अपने प्रोजेक्ट के लिए, ओके। तो आप इसको देख भी सकते हो कि हाउ टू राइट एन एक्नॉलेजमेंट, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 लाइन लिखना है, 5 to 6 लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर पेज, ओके। एंड देन एम ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट का एम क्या है, क्या करना चाहता है ये प्रोजेक्ट, क्या ये प्रोजेक्ट बन के क्या दिखाएगा, ठीक। उसके बाद इंट्रोडक्शन, ये प्रोजेक्ट है क्या, प्रोजेक्ट के बारे में आप लिखोगे कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ कंपोनेंट है, इमेज डालोगे इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में। मैं सिंगल पेज डाला हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। देन थियोरी, प्रोजेक्ट को एक्सपेरिमेंटल सेटअप है तो हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आप एक्सपेरिमेंट करो। मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने अभी एनालिसिस की है कि स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे ही प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट देखिए, प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल चीज़ है, जो वर्चुअल लैब से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो डिफरेंट टाइप का, वहाँ से कोई जो आउटकम आता है, ग्राफ बनता है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनता है, वो आप दिखा सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो जो भी मैंने अभी सजेस्ट किया हुआ है मोस्टली उनमें से सारे प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंटल टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब आप एक्सपेरिमेंट करो, जो आपके रिजल्ट जो आ रहे हैं वो इसमें आप डाल सकते हो प्रोजेक्ट में, कि एक मैंने नया टाइप का रिजल्ट मैंने पाया है इसमें। देन apparatus required for that particular experimental setup, laws, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन से लॉज यूज हुए हैं, देन कंक्लूजन एंड देन बिब्लियोग्राफी। कंक्लूजन मतलब इस प्रोजेक्ट से मिला क्या, हमको क्या क्या सीखने को मिला, इस प्रोजेक्ट से मिला क्या, रिजल्ट क्या आया, ये कंक्लूजन में आएगा। हेलो, हाँ जी, कोई बोलना चाह रहा है? सर आप सर मेरे को मीटिंग में नहीं दे रहे हो आप। क्या नहीं दे रहे? सर मैं मतलब उसमें हूँ वेटिंग रूम में। नहीं बेटा, ज्वाइन हो गए तभी तो बोल पा रहे हो आप। आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? सर ये मेरा दोस्त है मीटिंग में, आप मेरे को नहीं दे। अच्छा, दिख तो नहीं रहा है, कोई वेटिंग में कोई नहीं है। सर वेटिंग में है सर। वापस ज्वाइन करता हूँ सर। मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई वेटिंग में यार। सर वेटिंग में सर कब गई? अभी आया अभी। सर शशि किरण, कंक्लूजन में वही आपके इस पर्टिकुलर, देखिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग एक्सपेरिमेंट टाइप का, जितने भी वर्चुअल लैब हैं या फिर आप स्कूल में आके फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, नए टाइप का कुछ रिजल्ट निकालो जो पिछले जो 8 एक्सपेरिमेंट है उससे थोड़ा सा हटके हो। एक्सपेरिमेंटल सेटअप वही हो सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से कुछ और हो सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। सारा स्टूडेंट खुद करेंगे इसमें, अगर फैकल्टी आपको उसमें गाइड कर सकती है कि हाँ ये रिजल्ट जो आ रहा है आपका, या फिर जो आपने सोचा है, जो एम ऑफ द प्रोजेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम ऑफ प्रोजेक्ट आप लेके आ जाओगे टीचर के पास,
वो टीचर आपको बताएगा कि ये एम सही भी है या नहीं है। ठीक है। एंड लास्ट में कंक्लूजन के बाद बिब्लियोग्राफी इज नथिंग बट इट इज द लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज which you have used for your particular project. Okay? ओके सर। अभी इसमें कोई और डाउट है बता दीजिए। अभी आपको किसी को डाउट है इस पर्टिकुलर फाइल में? फाइल सबके पास है शायद, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पहले भी भेजा हुआ है। उसके बाद लास्ट में मैंने ये भी दिया हुआ सीबीएसई की वेबसाइट जहाँ पे ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है फिजिक्स का, या सारे सब्जेक्ट का भी लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें आप देख भी सकते हो, ये पूरा इससे मैच कर रहा है, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो। वैसे सब कुछ इसमें मैच कर रहा है, जो सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है वही है। ठीक है। और किसी को डाउट है तो बता दो अभी। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है आप लोग मुझे इस पे कॉल कर सकते हो। यू कैन राइट द मेल टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी। बताइए किसी को दिक्कत है अभी? अब फिजिक्स का जो लैब की फाइल मैंने ओपन की थी ये वाली, तो इसमें सारी A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 ये 8 एक्सपेरिमेंट हैं, और ये एक्टिविटी 1 to 6 ये सारा एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट भी आपको फाइल बनानी है इसकी, एक्सपेरिमेंट ये सॉरी एक्टिविटी की ये फाइल बनानी है आपको। बहुत ही छोटे छोटे हैं। आप इस एक्टिविटी को घर पे कर भी सकते हो ताकि आपका वाइवा भी तैयार हो सके। आप इस सारी एक्टिविटीज को घर पे भी कर सकते हो। कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो सकता है आपके पास ना हो, तो उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए आप उस पे क्या कहते हैं कॉलेज स्कूल में आप आ सकते हैं। अब किसी को प्रॉब्लम है बताइए। फाइल सबको मिल चुका है? यस सर। ओके, मैं फिर से उसको शेयर करूंगा, या फिर आपको जो लिंक भेजा गया है, लिंक जिसमें सारे लैब्स के फाइल्स अवेलेबल हैं, उस फिजिक्स वाले फाइल में जाएंगे तो ये फाइल आपको दिखेगी जो एक सिंगल फाइल है। उसी में सारे लिंक दिए हुए हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के, मैनुअल्स के, प्रोजेक्ट फाइल दिए हुए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से उसको फॉलो करके अपना फाइल बनाना रेडी कर दो। तो टोटल कितने फाइल बनाने हैं आपको? रिकॉर्ड फाइल बोलिए। ओके, आई एम साइनिंग आउट। किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। सर जो ग्रुप में लिंक दिया हुआ है उसमें फिजिक्स की फाइल तो है नहीं सर वहाँ पे अवेलेबल। जो गूगल ड्राइव का एक लिंक दिया हुआ है उसमें फिजिक्स की फाइल नहीं है सर। एक मिनट, होगा यार, ऐसे कैसे नहीं होगा? कब ओपन किए हो आप? कल भी करके देखा सर, परसों भी करके देखा। अभी करो भाई। केमिस्ट्री की तो फाइल है, फिजिकल अभी करो बेटा, अभी करो। ओके थैंक यू सर। अभी करके बताना चाहिए ना मुझे, मैंने तो शाम को डाला है ये। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, उसमें देखिए फाइल पड़ी हुई है। As you can see here, this physics file is available. अब इसी में सब कुछ है, मेरा सिंगल फाइल है, उसी में सारा चीज है। जो क्लास 12 साइंस बी नाम से ग्रुप है उसमें डाला है क्या सर? हाँ उसी में डाला है ना, उसी में डालेंगे। ठीक है सर मैं किशनगढ़ से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अजमेर किशनगढ़ से रहता हूँ। हाँ जी। तो उस 12 साइंस बी वाले में मिलेगी नहीं ये? यस, मैं फिर से वो लिंक डाल देता हूँ बेटा। ओके। प्रैक्टिकल फाइल्स, उसमें आप फिजिक्स में जाओगे, फिजिक्स में मिल जाएगा ये फाइल जो ओके ओके आ गया। ये जो फाइल दिखा रहा हूँ आप सबको जी। ठीक है, और इसमें ही सब कुछ है। प्रोजेक्ट है, लैब के मैनुअल्स हैं, एक्टिविटी के मैनुअल्स हैं यहाँ पे, और एक्सपेरिमेंट के वर्चुअल लैब्स यहाँ पर है इसी लिंक्स में। सर एक्चुअल में आपने मुझे एंटर लेट कराया था, तो शुरू के 5 मिनट में आपने वर्चुअल लैब कैसे खुलेगी उसको एक बार वापस बोल सकते हैं प्लीज? ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस वीडियो को मैं सेंड कर दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। ओके ओके ओके, यूट्यूब पे डालूंगा और ये यूट्यूब का लिंक मैं शेयर करूंगा आज। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।